ओम शांति। 3 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विक्रमाजीत बनेंगे। तो जैसे कल बाबा मिलन वाला मुरली हमने किया था, उसमें अविनाशी खजाने के बारे में कहा, तो उसके लिए हमें हर कदम पर अवेयरनेस रखना और वो प्रॉफिट कमाना। वो तभी हो पाएगा जब याद के बल होगा, क्योंकि जब तक ताकत नहीं होगा तब तक श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो स्थिति में नहीं टिक पाएंगे। विक्रम होने का चांस होगा रहेगा। प्रश्न, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे? खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे? उत्तर, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है। कल कल करते मर जाएंगे, इसलिए ऐसे मत समझो। बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। तो याद के बल को जमा जब करते हैं तब श्रीमत को फॉलो कर पाते हैं। जो बाबा का कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से हम चल पाते हैं, वो ताकत आता है। नहीं तो माया के हाथ में फंस जाते हैं। माया से जीतने के लिए बल की जरूरत होता है, और तब जब श्रीमत अनुसार हम कदम उठाते हैं तो बल जमा होता है। वहां खर्च नहीं होता है, वो जमा होता है। और श्रीमत पर अपना कल्याण करते रहो। जो एक एक स्टेप ओल्ड पैटर्न को खत्म करके न्यू पैटर्न में उठाते हैं तो अपना ही कल्याण करते हैं। रूहानी खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बिगर कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कर्म करने के लिए शरीर की जरूरत है। इसीलिए बाबा किसी के द्वारा करवाते हैं, क्योंकि शरीरधारी की जरूरत होता है। पार्ट बजा नहीं सकते, क्योंकि पार्ट बजाने के लिए शरीर चाहिए। सेंस परसेप्शन की जरूरत होता है। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतोप्रधान बनना है, फिर सतोप्रधान विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है। तो सतोप्रधान बनने के लिए योग बल की जरूरत है। वो ताकत, आत्मा में वो ताकत की जरूरत है, क्योंकि वहां हिम्मत का कदम रखना पड़ता है। और हिम्मत का कदम इसलिए है क्योंकि सबसे अलग कुछ कदम उठाना पड़ता है, और उसके लिए बहुत सारे बातों को छोड़ना होता है जो हमारे सामने आने का चांस है। ये बच्चों की बुद्धि में है। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं।
यानी मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, सो अब बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। तो ये बात बुद्धि में होना चाहिए कि शूद्र बने हैं, इसलिए शूद्र का संस्कार जागृत होने का चांसेस है। बहुत अलर्ट रहना है। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। ये 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं। उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झार, जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही बता सकते हैं। तो याद का बल के साथ कल्प वृक्ष का आदि मध्य अंत का राज को भी जानना जरूरी है। और ये हम बाबा के बच्चे को ही पता है, क्योंकि आत्मा का डिग्रेडेशन दिखाई देता है उसमें, और फिर अभी चढ़ने का समय वो समझ में आता है। एक एक ओल्ड पैटर्न्स कैसे बना है वो समझ में आता है, और अभी कैसे नया पैटर्न बनाना है वो भी समझ में आता है। और उसके लिए आदि मध्य अंत का नॉलेज चाहिए। और वो नॉलेज जब होगा तब वो एक्सेप्टेंस होता है कि हाँ, मैं शूद्र बनी हूं और अब मैं देवता बन रही हूं। ये एक इनर अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ थ्योरी नहीं है। भारत का जो देवी देवता धर्म था वह अब प्रायलोप हो गया है। देवी देवता धर्म तो अभी रहा नहीं है। देवताओं के चित्र जरूर है। तो जब बाबा प्रायलोप कहते हैं, इसका मतलब कुछ एक अंश बचा हुआ है जिसको पकड़ के बाबा हमें खड़ा करते हैं। देवताओं के चित्र जरूर है, ये तो भारतवासी जानते हैं। तो ये ट्रेसेस के रूप में है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बल शास्त्र में ये भूल कर दी है जो श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को पूरा रास्ता बताते हैं, अभूल बनाते हैं बाबा के। उस सत्य को सामने रखते हैं। रास्ता बतलाने वाला आता है तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती है, क्योंकि रास्ता जब तक नहीं पता होगा तब तक मुक्ति धाम नहीं जा सकते हैं। इसलिए उनको कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। मुक्ति पाने का रास्ता बताते हैं। एक एक बंधन से छूटकर मुक्ति के ओर जाने का रास्ता बताते हैं। रचता एक ही होता है, एक ही सृष्टि है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर होता है संगम युग। कलयुग में है पतित, सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा। तो बाबा कैसे समझ दे रहे हैं, इस तरफ कलयुग में पतित और सतयुग में पावन। तो अगर सतयुग आना होगा तो कलयुग का विनाश होना जरूरी है, पतित पना बिल्कुल खत्म होना जरूरी है। विनाश से पहले स्थापना होगी।
सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी, क्योंकि जब नई दुनिया आना है उसकी स्थापना करने के लिए सारा तैयारी तो करना पड़ेगा, तब जाके विनाश होगा। भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है, क्योंकि स्थापना करने आते हैं पावन दुनिया का, तो पावन दुनिया स्थापना करने के लिए पतित दुनिया में बाबा को आना पड़ता है। सतयुग तो है ही पावन दुनिया, पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने भगवान को आना पड़ता है। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं। देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो, क्योंकि बाबा देही है, तो हमें भी देही अभिमानी बनना पड़ेगा, तब जाके बाबा को याद कर सकते हैं। सिमिलरिटीज आना पड़ेगा, जब सिमिलरिटीज आते हैं तब जाके याद टिकता है। कोई एक तो पतित पावन है ना, भक्तों को फल देने वाला एक ही भगवान है, भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए। तो जो भक्त है उनको मंदिर में जिसकी पूजा करते हैं उसके बारे में ज्ञान देना थोड़ा इजी होता है, क्योंकि उनके कांटेक्ट में होते हैं, उन मूर्तियों के कांटेक्ट में होते हैं, और साथ में उनको ये समझ देने में इजी होता है कि किसी को भी फॉलो नहीं करके अपना बुद्धि को डेवलप करना, अपने बुद्धि से बातों को समझना। पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही आते हैं पावन बनाने के लिए। पावन बनते हो योग से। जब बाबा के साथ बाबा की याद रहेगी तब जाके पावन बनते हैं, क्योंकि पतित पावन एक ही है। किसी और की याद से पावन नहीं बन सकते हैं, क्योंकि कोई और पतित पावन है ही नहीं, कोई देहधारी पतित पावन है ही नहीं। तो उनकी बुद्धि के साथ जब जुड़ जाएंगे तो फिर पावन नहीं बन सकते हैं। बाप बिगड़ तो कोई पावन बना ना सके। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है औरों को समझाने के लिए। बाबा कहते घर घर में संदेश देना है, पर बाबा युक्ति भी बता रहे, ऐसे नहीं कहना है कि भगवान आया है, क्योंकि वो उनका स्टेट, उनका कॉन्शियसनेस इतना हाई नहीं है कि अचानक आप इतना एलिवेटेड बात कह देंगे और मान लेंगे। बड़ा युक्ति से समझाना होता है। बोलो वह बाप है ना, एक है लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप। तो धीरे धीरे उनकी कॉन्शियसनेस को चेंज करना होता है, समझ देके। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं, सुखधाम में कोई भी याद नहीं करते हैं, क्योंकि वहां सुख है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख ही सुख था, प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों? आत्मा जानती है हमको सुख है। ये तो कोई भी कहेंगे वहां सुख ही सुख है। तो आत्मा को जब सुख मिल जाता है तब जिससे सुख लेना होता है उसको याद नहीं करते, क्योंकि सुख की जरूरत नहीं है, सुख है ऑलरेडी। बाप ने दुख के लिए तो सृष्टि नहीं रची है, ये बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछारी में है
2-4 जन्म लेते हैं वह ज़रूर बाकी समय शांति में रहेंगे, परमधाम में रहेंगे। सिर्फ 2-4 जन्म के लिए इस स्टेज पर आते हैं। बाकी ड्रामा के खेल से ही निकल जाए ये हो नहीं सकता। पूरा खेल से ही निकल जाए सिर्फ परमधाम रहे वो हो नहीं सकता। खेल में तो सबको आना होगा। 1-2 जन्म मिलते हैं पर वो उस कॉन्शियसनेस में नहीं होते हैं कि उनके जन्म कम है और बाकी समय परमधाम में है। तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है, क्योंकि मोक्ष पाना अर्थात जो साधु सन्यासी लोग मोक्ष के लिए कहते हैं, अर्थात कि पार्ट बजाने आने की जरूरत ही नहीं आए, क्योंकि सुख वो लोग सुख नहीं देख पाया। वो अल्पकाल का सुख, वो कागविष्टा समान सुख मानते हैं। बाकी असली सुख हम आत्माओं ने देखा है। इसलिए मोक्ष में ही सुख पाने का इच्छा रखते हैं कि पार्ट प्ले करने ही आना नहीं पड़े। तो उनके बुद्धि में ये है कि कर्म अगर अच्छा होगा, माना अगर संन्यास कर लेते हैं सब कुछ से, तो फिर मोक्ष पाने का चांसेस है। पर बाबा तो कहते हैं कि मोक्ष नहीं पा सकते हैं। तो बाबा सिर्फ 1-2 जन्म जिनको मिलता है उनको मोक्ष की तरह बता रहे हैं, जैसे कि मोक्ष में है। आत्मा पार्टधारी है ना। कोई आत्मा को उच्च पार्ट मिला हुआ है, कोई को कम। ये भी अभी तुम जानते हो। गाया जाता है ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते। बाप ही आकर अंत देते हैं रचता और रचना के आदि मध्य अंत का। जब तक रचता खुद ना आए तब तक रचता और रचना को जान नहीं सकते। कंप्लीट स्टोरी बाबा आके बताते हैं। तो वो पूरा नॉलेज वो हो जाता है। जब नॉलेज को पूरा जान लेते हैं तो वो अंत होता है। अननोन कुछ रहता है तो फिर वो अंत नहीं दिखता है। बाप ही आकर बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती। ये बना बनाया खेल है। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे, क्योंकि जितना पुराना इंफॉर्मेशन है वो रुकावट डालता है, और रुकावट डालने के कारण बाबा जो समझा रहे हैं उसको समझ नहीं पाते हैं। ज्ञान की क्लैरिटी नहीं होता है, वो लिबरेशन फील नहीं होता है ज्ञान से। और जब ज्ञान से लिबरेशन फील नहीं होता है तो विक्रम कर बैठते हैं। अच्छी रीति समझने के लिए ही 7 रोज भट्टी है। भागवत आदि भी 7 दिन रहते हैं। यहाँ भी समझ में आता है कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेंगे। कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई तो 7 रोज समझकर भी कुछ नहीं समझते। बुद्धि में बैठता नहीं। कह देते हैं हम तो 7 रोज आया, हमारी बुद्धि में कुछ बैठता नहीं।
क्योंकि बुद्धि इतना पत्थर बन चुका है, जो जो भट्टी में बैठते हैं या 7 रोज का जो कोर्स करते हैं, वो बहुत एलिवेटेड ज्ञान होने के कारण वो समझ नहीं पाते हैं। परसेप्शन ही बहुत ऊंचा है, और वहां तक कॉन्शियसनेस ले जाने के लिए कितना मुरली पढ़ना पड़ता है, कितना मुरली को समझना होता है। ऊंच पद पाना नहीं होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। तो जो पद है, पद के हिसाब से वो पार्ट भी होता है, बुद्धि में भी वैसे ही बैठता है। अच्छा, फिर भी उनका कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है, बाकी राज्य भाग्य लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है। वो अंदर अंदर मेहनत करते हैं, वो बाहर से नहीं दिखता है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म करते ही नहीं है, श्रेष्ठ कर्म करते हैं। तो जितना जितना श्रेष्ठ कर्म करते जाते हैं, उतना उतना विकर्म होना खत्म हो जाता है, तो विकर्म विनाश होता है। अब करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन ये है। तो बाबा जबरदस्ती नहीं करते हैं, कंट्रोल नहीं करते हैं। बाबा ने चॉइस दिया, अब करो ना करो, परंतु बाप का डायरेक्शन ये है कि बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। बाबा के कंसेप्ट को यूज करना, हिम्मत का कदम उठाना। प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी गाते हैं, हे पतित पावन आओ। अब वह मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़े ही मिल सकती, कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। वो अवेयरनेस रखना। ऑटो मोड में जो पुराना पैटर्न्स है उसमें स्लिप ना हो जाना, इतना अलर्ट रहना, उसमें ही मेहनत है। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, कर्मों से अतीत हो जाते हैं, कर्मों से परे हो जाते हैं। पूरा याद ना करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विकर्माजीत बनना है। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। पुरुषार्थ किया है, मेहनत किया है, योग बल इकट्ठा किया है। बाबा कहते इसमें तो साफ है, ये गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान उवाच, भूले तो होती रहती है ना, बाप ही आकर अभूल बनाते हैं। भारत के जो भी शास्त्र हैं वे सब है भक्ति मार्ग के। बिना समझे सेंस परसेप्शन द्वारा शास्त्र बना है। बाप कहते हैं मैंने जो कहा था वह किसको भी पता नहीं है, क्योंकि कोई भी बियॉन्ड सेंस परसेप्शन नहीं है, कोई भी कर्मेंद्रिय से परे नहीं है। सब कर्मेंद्रिय के कंट्रोल में है, अधीन है। इसलिए उसी हिसाब से शास्त्र बनाए हैं। इसीलिए वो शास्त्र जब वर्णन करते हैं तो कनरस में
परिवर्तन होता है। कर्मेंद्रियों को रस मिलता है और वो टेम्परेरी है। जिन्हों को कहा था उन्होंने पद पाया, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई, फिर ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। वो हम आत्माओं को मिला है। तुम ही चक्र लगा कर आए हो, कल पहले जिन्होंने सुना है वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने का। तो मुझे सैपलिंग का थोड़ा एक समझ आया है। ग्राफ्टिंग जो है वो पुराना पेड़ पर एक नया एक ब्रांच काट के वो लगाते हैं। जैसे पुरानी दुनिया में नया कुछ उगाते हैं, पर वो जो नया निकलता है जिसका ग्राफ्टिंग किया है उसको अलग करके सैपलिंग के हिसाब से भी रखना होगा, क्योंकि सैपलिंग माना इमेच्योर, अभी बहुत ही टेंडर है, वो ब्रांचेस बहुत टेंडर है, कभी भी तूफान आएगा तो खत्म हो जाएगा, मर सकते हैं। इसलिए बाबा ने मैच्योर करने के लिए, वो सैपलिंग को मैच्योर करने के लिए बाबा ने वो पुरानी दुनिया से अलग किया है। ये है देवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते रहते हैं। बाप आकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। बाप देवी फूलों का सैपलिंग लगाते हैं। वह तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं। तुम दिखाते भी हो कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय, उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान्स हैं। वो अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करे जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बतलाते हैं। अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और इतनी फैमिलीज थी नहीं। भारत में कितनी फैमिली है? गुजराती फैमिली, महाराष्ट्रियन फैमिली। वास्तव में भारतवासियों की एक फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपिट ही हो रहेगी, क्योंकि अलग अलग फैमिलीज का अलग अलग कंडीशनिंग, अलग अलग एक नियम बना रखा है, अलग अलग समझ है, तो खिटपिट होने का चांस है। एक दूसरे से मिलता नहीं है। जहाँ सिमिलैरिटी नहीं है वहां पर खिटपिट होने का चांस है। तो बाबा कहते फिर सिविल वॉर हो जाती है। खिटपिट होता है तो सिविल वॉर हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वॉर हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझेंगे हम अपने सिख धर्म वालों को जास्ती सुख दे, रख जाती है तो माथा मारते रहते हैं, तो अपना कम्युनिटी को बचाने की कोशिश करते हैं।
उसी को ही श्रेष्ठ मानते हैं। जब अंत होती है तो फिर सिविल वॉर आदि सब आ जाती है, क्योंकि रिलीजियस वॉर होगा भिन्न भिन्न मत होने के कारण। आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, विनाश तो होना ही है। बॉम्ब्स ढेर बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना। तुमको समझाना है ये लड़ाई वही महाभारत की है। बड़े बड़े लोग जो भी है कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। बाबा कहते हैं आग तो लगनी ही है, ये तुम जानते हो, और हम उसके लिए प्रिपेयर हो रहे। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। राजयोग है ही सतयुग का। वह देवी देवता धर्म अब प्रायलोप है। चित्र भी बने हैं। बाप कहते हैं कल पहले मुआफिक जो विघन पढ़ने होंगे वे पढ़ेंगे। पहले थोड़ी पता पड़ता है, फिर समझा जाता है कल पहले ऐसे हुआ होगा। ये बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बंधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना चाहिए। इनको परीक्षा कहा जाता है। तो जो भी ड्रामा में है, जिस ड्रामा में हम बंधे हुए हैं, जो भी सिचुएशंस आ रहे हैं, इन सब कुछ से पार होने का एक ही रास्ता है, याद की यात्रा। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं। गीत है ना, रात के राही थक मत जाना। इसका अर्थ कोई समझ ना सके। ये है याद की यात्रा, जिससे रात पूरी हो, दिन आ जाएगा। आधा कल्प पूरा हो, फिर सुख शुरू होगा। तो याद की यात्रा में जब रहते हैं, इस यात्रा में कितना अप्स एंड डाउन्स है, उसको पार करते हुए चलते हैं, हिम्मत रख के, हर एक कदम में प्रॉफिट कमा के, वो याद के बल को इकट्ठा करना, जमा का खाता बढ़ाना, तब जाके वो आधा कल्प पूरा होकर सुख शुरू होगा। ये सुख शुरू यहीं से होने शुरू होता है, क्योंकि दूसरी तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। बाप ने ही मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल देने से वह ताकत नहीं रही है। जो मेन पार्ट प्ले कर रहे हैं, उनका नाम के जगह जब कोई किसी देहधारी का नाम रख दिया तो वो गीता भी कमजोर पड़ गया। भले बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि जैसे ही देहधारी का नाम रख दिया, वो सेंस परसेप्शन का इशारा करते हैं, और जहाँ सेंस परसेप्शन है, वो गीता के हर एक शब्द को सेंस परसेप्शन द्वारा ही समझ पाए। इसलिए पूरा गीता ही भूल हो गया। अब कल्याण तो सबका होना है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। भारत खास और दुनिया आम, सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। जब खुद का स्व का कल्याण करते हैं, तब दूसरे का भी कल्याण हो जाता है। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा।
याद की यात्रा के सिवाय कल्याण हो ना सके, क्योंकि कल्याण करने के लिए बहुत ताकत चाहिए होता है, क्योंकि वो रास्ता ही कुछ अलग है जिस पर चलने के लिए ताकतवर कदम चाहिए होता है। अभी तुमको समझाया जाता है वह तो बेहद का बाप है। बाप से वर्षा मिला था। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं, क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए 84 जन्म का पता ही नहीं है। ऐसी ऐसी बातें लिख दिया है जैसे 84 लाख योनियों की बात में, जिसका हिसाब नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ हिसाब होता है वहाँ नॉलेज भी समाया होता है। गीता वही टिकाए अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में बड़ी गीता होनी चाहिए। ज्ञान का सागर बाप है, उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधा घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम ये ज्ञान तो सुनते ही आते हो दिन प्रतिदिन, क्योंकि गीता का महत्व नहीं जानते हैं। हम जो गीता पढ़ रहे हैं, जो ज्ञान सुनते हैं, उससे हमारा परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं। हमारा इंटेंशन ही अलग है। मनुष्य से देवता बनने का इंटेंशन से हम पढ़ते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास अनेक लोग आते रहेंगे, धीरे धीरे आएंगे। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाए आ जाए फिर तो देरी न लगे, झट आवाज निकल जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। हमारा पुरुषार्थ के अनुसार वहाँ पर भी बैलेंसिंग होता है। ये है ही गुप्त ज्ञान। किसको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। गुप्त है, क्योंकि सारा कुछ अंदर का सिस्टम को ठीक करना, ट्यूनिंग करते रहना। कौन क्या अंदर में कर रहे हैं वो गुप्त है। बाहर आवाज करके पुरुषार्थ नहीं करते हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसे है ये तो तुम ही जानो और कोई जान ना सके, क्योंकि वो युद्ध अंदर है, इनकॉग्निटो वॉरियर्स है। भगवान उवाच, तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। अवेयरनेस रख के हर एक कदम को बदल देना, बाबा के श्रीमत अनुसार चलना। पवित्र बनो तब तो साथ ले जाऊं। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तो जैसे ज्ञान को समझते हैं और उसको धारण करते हैं, बुद्धि का ताला खुलता है, वो जीवन मुक्ति का अनुभव कराते हैं। और उस अनुभव से, जीवन मुक्ति का अनुभव से वो कर्म श्रेष्ठ होने लग जाता है और फिर वो जीवन मुक्ति में होने का महसूस होता है। तुम लिखते भी हो, हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक है।
5,000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए, क्योंकि जब बुद्धि में बैठेगा कि 5,000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, तब वो हिम्मत का कदम उठाने में मदद मिलेगा। क्योंकि ये निश्चय हो गया कि 5,000 वर्ष पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब फिर से आने वाले हैं और उसी के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब जाके हम इस पुरुषार्थ को इम्पोर्टेंस देंगे, नहीं तो दुनियावी बातों में ही फंसे रहेंगे। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होंगी, तब याद की यात्रा में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना। कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है। मौत के लिए कोई इक्वेशन नहीं है। कल मर जाए तो कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे। बाबा कहते ही है कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए, और बहुत काल का अभ्यास के लिए पुरुषार्थ करते रहना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं है, वो पैटर्न को बनाना पड़ेगा, तब जाके सदा वाला स्टेट आता है। क्योंकि जितना हम श्रेष्ठ कदम उठाते हैं, एक एक कदम उठाते हैं, वो फिर नेक्स्ट वाला स्टेप लेने में एक सपोर्ट मिलता है। तो एक कलेक्टिव कदम होता है। वो पिछाड़ी में गैलप करने वाला बात ही नहीं है यहाँ। तो बाबा क्या, ओम शांति। हाँ जी है दीदी, ये जो से महावाक्य में बाबा ने बोला ना कि पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, मतलब ये से ख्याल गिरा देते, तो बाबा जैसे तीव्र पुरुषार्थी और लास्ट तो फर्स्ट भी बोलते हैं, तो इस दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, तीव्र पुरुषार्थी उनको कहते हैं जो फास्ट पुरुषार्थ करते हैं, हर कदम में अवेयरनेस रख के परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। और लास्ट सो फास्ट जो आते हैं, अगर लास्ट में आत्माएं आ रहे हैं, उनको क्या है कि वो नॉलेज का क्लैरिटी मिल जाता है। पहले वाले आत्माएं जो जितना समय से उस नॉलेज में काम करना पड़ा, वो लास्ट सो फास्ट आत्माएं ग्रास्प कर लेते हैं। उनके मदद से वो जैसे 15 साल में जो पुराने आत्माएं, पहले के आत्माएं, जो दादी लोग 15 साल में जितना पुरुषार्थ किया, लास्ट सो फास्ट वाला आत्मा वो जो पुरुषार्थ करने के बाद जो जूस मिला है, उस जूस को लेके आगे बढ़ जाते हैं। ये डिफरेंस रहता है। तो ये जो गैलप करने वाले बात है, गैलप करने वाला बात बाबा इसलिए कह रहे हैं कि पुरुषार्थ नहीं करके सोचते हैं कि अंत में कर लेंगे। और बाबा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे एक टेंडेंसी है, एक इंटेंशन है, हमने ये बहुत बार यूज़ किया। आपको याद होगा तो हो सकता है हमने एग्ज़ाम के टाइम पे, मैंने बहुत सुना है कि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरा साल भर नहीं पढ़ते हैं और फिर पेपर देने से पहले खूब मेहनत करके वो अच्छे नंबर लेकर आ जाते हैं। पर इस ज्ञान में ये नहीं हो सकता कि अंत समय में ज़्यादा पढ़ के और गैलप कर ले। ये अंदर का अभ्यास होता है, और वो अभ्यास के लिए समय देना होता है। ये लिखने वाला पेपर जैसे नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे, अगर पिछाड़े में गैलप कर लेंगे सोचकर, अभी
अलबेलापन, आलस्य आ जाए तो ये ख्याल और ही गिरा देंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपना कल्याण करना है श्रीमत पर। और श्रीमत सिर्फ बाबा का है और किसी का श्रीमत नहीं होता है। ऐसे नहीं है कि कोई ऊंचा पोजीशन में बैठे हैं तो वो श्रीमत हो गया, उनका श्रीमत हो गया, उनको फॉलो करना श्रीमत फॉलो करना हो गया। नहीं, जो बाबा श्रीमत दे रहे हैं, बाबा जो मुरली द्वारा समझ देते हैं, या बाबा के साथ जुड़ के जब बाबा से किसी बात का डिस्कस करते हैं या आंसर लेने की कोशिश करते हैं, और वो जो टचिंग होता है वो श्रीमत होता है। और श्रीमत जब मानकर हम हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं तो फिर बल जमा होता है। अपनी जांच करनी है, कितना बाप को याद करता हूं और कितना बाप की सर्विस करता हूं। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना, तुम रूहों को सैल्वेज करते हो। रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियां बतलाते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही हैं, हर एक का पार्ट अपना अपना है। ये है बेहद की बात। दिखेगा बहुत कुछ हो रहा है, पर ये सब अपना अपना पार्ट है। उससे डिटैच रहने का भी ताकत, देखते हुए भी नहीं देखना, सुनते हुए भी नहीं सुनना, ट्रॉमा नहीं लेना है। सुनाई बहुत कुछ देगा, दिखाई बहुत कुछ देगा। यह है बेहद की बात। मुख्य टाल टालियां ही गिनी जाती है, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। तो हम आत्माएं मुख्य टाल टालियां है। जो पेड़ का मेन नया पेड़ का जो स्थापना हो रही है, उसके लिए जो मजबूत टाल टालियां है वो हम हैं। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। बाप सब बच्चों को कहते हैं, पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो बाप का परिचय देना सिर्फ ये शब्द नहीं है कि बाप का परिचय देना कि कोई मिले और परिचय दे दिया। साथ में वो वातावरण भी देना उस आत्मा को, ताकि जो परिचय दे रहे हैं वो परिचय उनको मिले। खाली पकड़ के परिचय देने से नहीं होगा, और उसके लिए हमारा स्थिति सही होना जरूरी है, क्योंकि उस स्थिति से ही हम वो एनवायरनमेंट दे पाएंगे। उनके कॉन्शियसनेस में शिफ्ट ला देना। बाप सब बच्चों को कहते हैं, पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जहां बंधन है वहां अपवित्रता है। दुनिया को थोड़े ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। ये ज्ञान यज्ञ रचा गया है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएगा, सारे बंधन खत्म हो जाएंगे। अभी तो बंधन को ही पहचान नहीं पाए ठीक से। बंधन में फंसे हैं पर समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। अवेयरनेस ही नहीं है।
अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ये बना बनाया ड्रामा है, इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है, क्योंकि विघ्न जब आती है, विघ्न आते ही अगर घबरा गया, बस इस पार और उस पार घबराहट हुआ माना पुरानी दुनिया में चले गए, हिम्मत रखा माना नई दुनिया की ओर गए। इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं दिखेगा। विघ्न इसलिए है क्योंकि कर्मेंद्रिय द्वारा हम विघ्न देखते हैं उसको। जब तक कर्मेंद्रिय से अलग नहीं होते हैं तब तक वो विघ्न नहीं है ये समझ नहीं आएगा। और कर्मेंद्रियों से अलग होने के लिए, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, जब बियॉन्ड सेंस परसेप्शन जाते हैं तब वो विघ्न जो दिख रहा है वो कुछ और में परिवर्तन हो जाता है, वो विघ्न नहीं दिखता है फिर। इसलिए कर्मेंद्र जो दिखा रहे हैं उसको नहीं मानकर अगर घबरा गए, उसको मानकर अगर घबरा गए तो फिर गिर जाएंगे, विक्रम कर बैठेंगे, इमोशंस में फंस जाएंगे। पर अगर विघ्न को देखते हुए, जैसे बाबा कहते देखते हुए नहीं देखो, क्योंकि हम शरीर के अंदर है तो फिर कर्मेंद्रियों को तो यूज करते हैं हम, और अभ्यास है हमें, इतने सारे शरीर लिए हैं तो कर्मेंद्रियों से देखना सुनने का अभ्यास है। पर अब बाबा के श्रीमत अनुसार हमें वो जो अभ्यास है उसको परिवर्तन करना है। कर्मेंद्रिय जो दिखा रहे हैं उस पर निश्चय नहीं करके असली बात पीछे का क्या है उसको समझने के लिए तैयार रहना, वो है हिम्मत का कदम। जहां घबराहट होगा वहां हिम्मत का कदम नहीं उठा सकते। तो अगर घबराहट होगा तो फिर याद की यात्रा भूल जाएंगे, बाबा की श्रीमत याद नहीं रहेगा, बाबा का कंसेप्ट याद नहीं रहेगा और बंधन में फंस जाएंगे। तो विघ्नों में याद की यात्रा को भूल नहीं जाना है। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए। उस समय भी बाबा को याद करना, बाबा के कंसेप्ट को फॉलो करना। दूसरा पॉइंट, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है, उसको मैच्योर करना है, अलग से पालना देना है, लेकिन मैच्योर करना है। क्योंकि हम सब आत्माओं में एक एक विशेषता है, जिस विशेषता को पकड़कर बाबा हमें खड़ा कर रहे हैं। तो वो टेंडरनेस से मैच्योरिटी में लाना, वो विशेषता को पक्का कर देना, और एक विशेषता फिर बहुत सारे विशेषता को लाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए बाबा मैच्योर करने के लिए पालना दे रहे हैं, सैपलिंग लगा रहे। वरदान, मैंपन का त्याग कर सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमूर्त सेवाधारी भव। सेवाधारी सेवा में सफलता की अनुभूति तभी कर सकते हैं जब मैंपन का त्याग हो। सफलता का अनुभूति जब मैंपन होता है
तब हद में फंसे रहते हैं, तब बाहरी रूप से कुछ पाने का इच्छा रहता है। पर जब वो मैंपन को त्याग करके मैं आत्मा याद रहता है, तो फिर वो भरपूरता अंदर होने के कारण बाहर से कुछ भी पाने का वो इच्छा नहीं रहता है। तब जाके सफलता का अनुभूति होता है, क्योंकि वो न्यूट्रल स्टेट सफलता प्राप्त कराता है। मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, इस सेवा भाव का त्याग। तो ये नहीं है कि बाहर से ये त्याग करना है कि मैं सेवा कर रही हूँ, आया और मैंने सेवा की और उसको सप्रेस कर दिया। नहीं, अगर मन में आया कि मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की, तो इसका मतलब मैं अंदर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। तो हमारा तुरंत अगर अवेयरनेस आते ही तुरंत क्या करना है, अंदर जाना है। अंदर इम्बैलेंस हो गया है, उसको ट्यून करना है, बैलेंस में लाना है। और जैसे बैलेंस पे लाएंगे तो ये बुद्धि में आएगा ही नहीं कि मैं सेवा कर रही हूँ, मैंने सेवा की। मैंने नहीं की, लेकिन मैं करनहार हूँ, करावनहार बाप है। ये तभी आएगा जब अंदर होंगे। मैंपन बाबा के लव में लीन हो जाए। और बाबा के लव में लीन तभी हो सकते हैं जब मैं अपने साथ रहूंगी। जब मैं खुद को छोड़ दूंगी तो फिर दिखाई देगा कि मैं किसी और के लिए कर रही हूं कुछ, तो वो भी करे मेरे लिए, रिटर्न में चाहिए। इसको कहा जाता है सेवा में सदा खोए रहने वाले त्यागमूर्त सच्चे सेवाधारी। और ये स्टेट को लाने के लिए हर पल खुद से ट्यून होके जितना ताकत है उसके हिसाब से सेवा करना, उसी बाउंड्री में रहना। क्योंकि थोड़ा सा भी उस बाउंड्री को क्रॉस कर लिया तो बाहर आने का चांस है। कराने वाला करा रहा है, हम निमित्त है। वो अनुभव तभी होगा जब स्वयं के साथ जुड़े रहेंगे, ऑटोमेटिक होते जाएगा। ना सेवा के लिए सेवा को ढूंढना पड़ेगा, ना सेवा के लिए भागना पड़ेगा। बाबा करा देंगे सब, और वो इजी वे में हो जाएगा। सेवा में मैंपन मिक्स होना अर्थात मोहताज बनना। सच्चे सेवाधारी में ये संस्कार हो नहीं सकते, फिर वो सच्चा नहीं होगा। क्योंकि बाबा के ज्ञान, बाबा के सब कुछ सत्य से जुड़ा हुआ है, तो सेवा भी सत्य होना चाहिए, सच्चा सेवादारी। स्लोगन, व्यर्थ को समाप्त कर दो तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। जो प्योर स्टेबल माइंड है, वहां पर सेवा के ऑफर सामने आते हैं आपकी स्थिति अनुसार। ये अव्यक्त इशारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता के लिए स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए, तो समाने की शक्ति तभी आएगा जब उस कोई भी बात का प्रोसेसिंग करेंगे। अगर साबुत कोई चीज खा लेंगे तो वो समाएगा नहीं अंदर, उसको चबाना पड़ेगा, डाइजेस्टिव जूस के साथ मिलाना पड़ेगा, तब जाके डाइजेशन होगा और समाएगा ब्लड में। इसलिए एकता के लिए, और एकता तभी होता है जब हर कोई सेल्फ कनेक्ट होता है।
स्वयं में समाने की शक्ति चाहिए। इससे दूसरे का संस्कार भी अवश्य शीतल हो जाएगा। जब आप बात को प्रोसेस कर देते हो और अंडरस्टैंड कर लेते हो, एक समझ आ जाता है, तो फिर दूसरे का संस्कार भी शीतल हो जाता है, क्योंकि आप पावर रेडिएट करते रहते हो। सदा एक दो में स्नेह की, श्रेष्ठता की भावना से संपर्क में आओ, नॉन जजमेंटल बनकर। गुणग्राही बनो तो एकता कायम रह सकती है। आपके संगठन की शुभ भावना अनेक आत्माओं को भावना का फल दिलाने के निमित्त बनेगी। भावना शुभ, उन्हें नई राह मिलेगी, क्योंकि तब वो शक्तिशाली वातावरण देंगे और वो आत्मा को भी स्वयं से कनेक्ट कर देंगे, सेल्फ कनेक्ट कर देंगे। तब उनको नई राह मिल जाएगी। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ प्लीज। जी, नॉन वर्बली किसी से कैसे कम्युनिकेट करें? देखिए, कुछ बातें ऐसे होता है जहाँ पर चुप रहना माना ये नहीं है सिर्फ मुख से चुप रहना, अंदर भी इमोशंस में नहीं फंसना। तो सामने वाले आत्मा को अपने आप समझ आ जाता है कि आपका इशारा क्या है। तो कहीं चुप रह के भी आप इशारा दे सकते हो। वो धीरे धीरे जैसे ही आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हर बात में ये जरूरी नहीं है कि जवाब दे कोई। राइट? कभी ऐसे होता है कि आप ना नहीं बोल पा रहे, तो चुप रह के समझ दे देना। या सामने वाली आत्मा इतना एरोगेंस में है कि उसको अगर कुछ बोलने जाओ तो फिर हो सकता है और ट्रिगर हो जाए। तो उस समय चुप रहना, अपने मन को शांत करके रखना, ऑटोमेटिकली सामने वाले आत्मा, जैसे अव्यक्त इशारे में था कि सामने वाला आत्मा को ताकत मिल जाता है। देखिए, जब कोई आत्मा हिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसका ताकत नहीं है, कमजोर है, इस वजह से हिलने लग जाती है। तो उस आत्मा को क्या चाहिए? ताकत चाहिए। तो रावण ने सिखाया है किसी से ताकत लेना है तो विक्रम करके लो, किसी को कंट्रोल करके, किसी से छीन के ताकत लो, क्योंकि हायर सोर्स से कनेक्शन नहीं था, जानते ही नहीं थे हम बाबा को। पर बाबा का कंसेप्ट के हिसाब से बाबा हमें सिखाया है कि खुद को स्टेबल रख के पावर रेडिएट करो। दोनों में ही ताकत भर रहे हैं आत्मा को। पर रावण का सिखाया हुआ जो है वो खुद का ताकत को कम करके दूसरों को देना होता है, और अल्पकाल का होता है, और उसमें दुख देना और लेना दोनों हो जाता है। पर बाबा के हिसाब से जब हम पावर रेडिएट करते हैं तो दोनों का ताकत बढ़ता है। वहाँ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, वहाँ नुकसान नहीं है। तो ओल्ड पैटर्न से न्यू पैटर्न में शिफ्ट होने के लिए एक तो निश्चय होना पड़ेगा, एक एक्सपेरिमेंट करने का एक इच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी अनुभव होगा, और तभी जाके अनुभवी मूर्त बनेंगे।
तो इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है, राइट। ओम शांति दी। ओम शांति। उसमें कोई हाँ जी, अच्छा बोलिए अंकिता बहन। दी, वो जो आज का वरदान था ना कि मैंपन को समाप्त करो बाबा के लव में, हम्म और जैसे मैंने क्या आता है, दैट इज अहंकार। हम्म यहाँ पे लग नहीं रहा है बट सूक्ष्म में तो अहंकार है, एक्सपेक्टेशन जाग रही है सामने वाले से। हम्म तो इसका प्रोसेस जो अपन के अंदर, वही जो अहंकार और एक्सपेक्टेशन को फेस करें, सेम लाइक दिस ओनली ना। हाँ, आपको जब अवेयरनेस आएगा कि मेरा अहंकार आ रहा है, मेरा मैपन आ रहा है, अवेयरनेस आते ही समझ जाना चाहिए कि मैं स्वयं को छोड़ के बाहर आ गई और बाहर से लेने की कोशिश कर रही हूँ। जब ये समझ में आएगा तो आप क्या करोगे, बाहर नहीं रहोगे, आप अंदर जाओगे। अंदर जाके वो जो अंदर का हलचल है उसको धीरे धीरे शांत करने की कोशिश करोगे, एक प्रोसेस द्वारा गुजारने की कोशिश करोगे। वो आप फेस करोगे, दर्द होगा, क्योंकि दर्द है, पुराना पैटर्न को छोड़ने का एक दर्द होता है। तो पुराना पैटर्न को छोड़ने का जो दर्द होता है, उस दर्द से आप गुजरते हो, सहन करते हो, सहन शक्ति बढ़ता है, फिर जाके वो कमजोर पड़ता है, क्योंकि सहन करने से ही ओल्ड पैटर्न का पेन को जब सहन करते हैं तो ओल्ड पैटर्न कमजोर पड़ जाता है। फिर वो समाने की शक्ति आ जाती है और आप समा लेते हो ओल्ड पैटर्न को अंडरस्टैंडिंग से। और जब वो समझ जाते हो, अंडरस्टैंडिंग से जब समा लेते हो, तो न्यू पैटर्न बिल्ड हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है फुल स्टॉप लगाने वाली बात है, बिंदी लगाना बाबा जो कहते हैं, 3 बिंदी। क्योंकि यहाँ तीनों चीज इन्वॉल्व है, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। 3 बिंदी इन्वॉल्व है इसमें, इस प्रोसेस में। तो ये फुल स्टॉप लगाने वाली बात अभी हम प्रोसेस द्वारा गुजर के कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए नया पैटर्न बिल्ड करने का समय है, जो बहुकाल का अभ्यास चाहिए होता है। और वो अभ्यास करने के लिए हमें बार बार ये प्रैक्टिस करना होता है। प्रैक्टिस कर करके हम बिल्ड कर रहे हैं, इसलिए प्रोसेस द्वारा, एक एक स्टेप द्वारा अवेयरनेस रख के चलना होता है। पर ये वाला पैटर्न भी, ये नया जो पैटर्न, ये भी ऑटो मोड में एक दिन आ जाएगा, जहां पर बातें आएंगे और आप फुल स्टॉप लगा सकोगे। तो बाबा वो जो फुल स्टॉप लगा, बातें आते ही फुल स्टॉप लगाना, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना, ये वाला स्टेट बताते, जो रिजल्ट है उसको बताते हैं बाबा। प्रोसेस नहीं बताते, प्रोसेस हमें ढूंढ के हमें करना है, क्योंकि पुरुषार्थ हमें करना है, ज्ञान को हमें समझना है। इसलिए विचार सागर मंथन करो बाबा कहते हैं, क्योंकि उसी से ही, विचार सागर मंथन करने से ही हमारा बुद्धि डेवलप होगा। राइट। और किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी उसी जो क्वेश्चन में थी, उसी का कंटिन्यूशन कर रही थी, जो पूछ रही थी कि अगर जैसे बोला ना, चुप रह के आपने सब वो करना है, तो वो समझना पड़ेगा कि कहाँ पे चुप रह के करना है और कहाँ पे अपने पुराने पैटर्न को एंटरटेन, मतलब ये नहीं कर रहे। मतलब कभी कभार होता है ना कि आपको कहीं पे कोई गलत बोलते हैं तो आप उस पे पॉइंट अपना नहीं रख पाते हो, बिकॉज इधर यू आर स्केर्ड और समथिंग, कुछ भी हो सकता है, मे बी नॉट प्रिपेयर्ड। और पुराना पैटर्न होगा कि शायद अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते। प्लस अभी कभी कभार ऐसा भी होता है कि वहां पे चुप भी रहना पड़ता है, तो ये खुद ही को समझना पड़ेगा। हाँ, ये आपका एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा कहाँ पर चुप रहना है और कहाँ पर बोलना है। अक्सर जस्टिफिकेशन में चुप रहना ही बेटर होता है,
है ना? हाँ, जस्टिफिकेशन तो करना ही नहीं है ना। हाँ, जैसे कोई आपको बोले कि ऐसे मर्सी के हिसाब से बोले, मतलब कुछ भी बोले, जैसे किसी ने कि आई एम गिविंग यू ऐसे करके, है ना, आई एम गिविंग यू अ चांस। वो किसी भी कारण से सोच सकते हैं कि वो आपको चांस दे रहे हैं, किसी भी कारण से सोच सकते हैं, बट उस टाइम पे आई फील ऐसे केस में आपको क्लैरिटी मांगना चाहिए ठीक। कि कैन यू प्लीज गिव मी द क्लैरिफिकेशन व्हाई यू आर गिविंग मी अ चांस, बेस्ड ऑन व्हाट। क्योंकि ऐसी बातें हैं ना, ऐसी बातें क्या है, मन में रह जाता है, सटल वे में हम सप्रेस कर लेते हैं। हमारे मन में रह जाता है ना। हाँ, हाँ। तो बेटर है कि क्लैरिफाई कर ले उसी जगह पे, प्यार से बोलना है कि आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई। ताकि आप, अगर आपको स्टैंड भी करना पड़े अपने लिए, वहां पर आप स्टैंड कर सको। एजम्पशन में नहीं फंस के क्लैरिफाई करने के लिए बोलना ठीक रहेगा। मतलब कोई भी चीज में मेरा टाइम व्यर्थ ना जाए, जैसे बाद में सोचते रहना मेरे लिए टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। हाँ, हाँ, प्रॉफिट करना है ना। हाँ, इससे तो सोच लो कि पूछ लो, वो खत्म कर लो। यस, पर वो सही समय पे करना है। हाँ। जैसे दीदी ने कहा ना कि रत्न को कमाने के लिए बिजनेस कर रहे हैं ना हम, कमाने के लिए 1 सेकंड का टाइम है, और वो 1 सेकंड में आपको डिसीजन लेना होगा, मुझे अभी क्या स्टेप उठाना है प्रॉफिट कमाने के लिए। और वो 1 सेकंड गया तो फिनिश्ड, आप पीछे नहीं जा सकते हो फिर। तो वो दोबारा जब आएगा तब फिर से उसके लिए तब वो सीन सामने प्रेजेंट होना चाहिए दोबारा, तब हाँ। जाके आप कर सकते हो। वो आए नहीं आए क्या पता, ग्राहक गया, एक बार चला गया तो वो प्रॉफिट नहीं हुआ ना, लॉस हो गया। उस सीन में तो लॉस हो गया। या तो वो कॉन्शियसनेस में रहना है कि हर पल कैसे प्रॉफिट कमाए। और ये जब प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे ना, अवेयरनेस रख के, इनिशियली हम भूलते हैं, यह मिस हो गया, यहाँ प्रॉफिट कमा सकते थे, ऐसे एक्ट कर सकते थे, ये सब आता है। पर धीरे धीरे जब कॉन्शियसनेस बढ़ते जाता है, अवेयरनेस बढ़ते जाता है, तो फिर आप हर कदम में प्रॉफिट कमाने लग जाओगे। किसी ने वहां बोला पर फियर ही नहीं आएगा, हम्म, वहां पर माया घुसने का कोई क्रैक ही नहीं रहेगा। जो दीवार में एक क्रिवाइसिस होते हैं ना, क्रैक होता है, वो क्रैक ही नहीं रहेगा। जी। और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू। ठीक है फिर, ओम शांति। थैंक यू।